तो बच्चों आज इस वीडियो में हम शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में जानेंगे कि शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। यही आज इस वीडियो का हमारा सब्जेक्ट मैटर है। इसके पहले मैंने आपसे बताया कि हमने डिबेंचर स्टार्ट कर लिया है। टर्म 2 में आपके सीबीएसई में अगर आप हैं तो टर्म 2 में आपके लिए डिबेंचर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप स्टेट बोर्ड में है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोनों ही, आप स्टेट बोर्ड में है तो और अगर आप सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस आज हम जानेंगे। प्रीवियस में जिस वीडियो को हमने अपलोड किया उसमें हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स के मीनिंग, फीचर्स और टाइप्स ऑफ डिबेंचर के बारे में जान लिया है। फटाफट एक बार रिकॉल करा देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है फर्स्ट नंबर की वीडियो की। डिबेंचर्स का मतलब था कंपनी को चाहिए था लोन। कंपनी ने, साधारण शब्दों में आपको समझा रहा हूं कि कंपनी को लोन चाहिए था। कंपनी ने लोन के बदले में पब्लिक से पैसा मांगा और पब्लिक वो है जो पब्लिक कंपनी में इन्वॉल्व होती है। मतलब पब्लिक कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक से पैसा लेकर बिजनेस करती है। पब्लिक से वो शेयर भी ले सकती है, शेयर कैपिटल इकट्ठा करती है, लेकिन हम शेयर नहीं पढ़ रहे हैं, हम डिबेंचर्स पढ़ रहे हैं। तो जब कंपनी पब्लिक से लोन लेती है उसे हम डिबेंचर कहते हैं। उसके बदले में जो सर्टिफिकेट इशू करती है उसे हम डिबेंचर सर्टिफिकेट कहते हैं। जो पब्लिक उस डिबेंचर सर्टिफिकेट को होल्ड करता है उसे हम डिबेंचर होल्डर कहते हैं। कंपनी डिबेंचर होल्डर को दो चीजों का पेमेंट करती है। पहला, टाइम टाइम पे उसके इंटरेस्ट का पेमेंट करती रहती है जो कि ईयरली या हाफ ईयरली हो सकता है, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, जैसे कि मैंने किसी को लोन लिया है तो उसको बोला है कि भाई 5 साल के बाद मैं तुम्हारा लोन वापस कर दूंगा, ठीक ऐसे ही कंपनी भी जो पब्लिक से पैसा ली है उस पैसे को जो उसने वादा किया है कि 6 साल 7 साल 8 साल के बाद वापस कर देगी, तो उस पैसे को वापस करना होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस वहां पे इंटरेस्ट का पोर्शन वापस करना होता है कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर्स को। जो डिबेंचर सर्टिफिकेट को होल्ड करता है वो डिबेंचर होल्डर कहलाता है, और कंपनी लोन के बदले में जो एक्नॉलेजमेंट, जो प्रूफ देती है पब्लिक को, उसे हम कहते हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट। फटाफट स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो लिखा है लोन वर्सेस कैपिटल, कैपिटल वर्सेस लोन। कैपिटल वर्सेस लोन में कैपिटल का मतलब होता है जो ओनर का खुद का पैसा होता है। बिजनेस स्टार्ट दो ही चीजों से हो सकता है, दो ही तरीके का फंड हो सकता है, चाहे आप बहुत छोटा बिजनेस कर रहे हो, मीडियम बिजनेस कर रहे हो, या बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो। कंपनी जो होता है वो लार्ज स्केल पे बिजनेस करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में चाहिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए हमें फाइनेंस, और फाइनेंस मतलब पैसा हमें दो ही चीजों से मिल सकता है, या तो वो खुद का होगा या उधार का होगा। तो जब हम पैसा उधार का लेते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं, बिजनेस को रन करते हैं तो उसे हम कहते हैं लोन। और कैपिटल मतलब जब हमारा खुद का पैसा होता है। तो ओनर्स फंड की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम लोन के बारे में बात करेंगे तो लोन मतलब बोरो, मतलब बोरोड फंड, मतलब हम किसी पब्लिक से पैसा उधार लेते हैं। अब यहां पे दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि कैपिटल मतलब ओनर्स फंड, जो बिजनेसमैन का खुद का पैसा है, जो कंपनी का खुद का पैसा है। कंपनी का खुद का पैसा मतलब कंपनी ने पब्लिक से ही पैसा इकट्ठा किया है, मतलब वो पैसा अल्टीमेटली पब्लिक का है, और पब्लिक ही उस कंपनी की मालिकाना हक रखती है। मतलब अगर मान लेते हैं कि एक एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड ने पब्लिक से यहां पर पैसा लिया है, और वो पैसा लिया है कि भाई हम आपको इसके बदले में शेयर्स इशू करेंगे, हम आपको यहाँ पे शेयर्स इशू करेंगे, आप हमें फंड दीजिए। तो ये जो है ये कहलाते हैं ओनर। और ओनर वो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और कंपनी में सबसे लास्ट में सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करने के बाद जो बच जाता है, क्योंकि ओनर तो प्रॉफिट ही लेगा ना, प्रॉफिट ही खाएगा। तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। सारे खर्चे जो मैंडेटरी खर्चे होते हैं उनको काटने के बाद, उनको सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो लास्ट में बच गया तो वो उनका प्रॉफिट है, नहीं बचा तो भी रिस्क इनका है, क्योंकि अल्टीमेटली ओनर के ऊपर ही सारा रिस्क होता है। तो ये कहलाते हैं कंपनी के कैपिटल। और लोन की अगर हम बात करते हैं तो लोन में ओनर्स नहीं होते, लोन में होते हैं बोरोवर्स। बोरोवर्स का मतलब हो गया कि हमने किसी से पैसा उधार लिया। अब उधार लेने वाले के पास न तो डिसीजन मेकिंग है, ना वो मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, ना उसके पास डिसीजन मेकिंग है, और वो कंपनी के प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो ओनर नहीं है, वो तो बोरोवर है। तो उसे किस चीज से मतलब है? उसे मतलब है अपने अमाउंट से, जो कि दो तरीके का है। पहला तो इंटरेस्ट का अमाउंट और दूसरा उसके लोन का अमाउंट, जो हम कुछ दिनों के बाद उसे रिडीम कर देंगे, रिडम्पशन कर देंगे, वापस कर देंगे। तो मामला बहुत क्लियर है कि लोन और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट। डिविडेंड का मतलब आपको पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ते हैं 9% प्रेफरेंशियल शेयर। ये 9% प्रेफरेंशियल शेयर लिखा है और ये लिखा है 9% डिबेंचर।
अब 9% प्रेफरेंशियल शेयर और 9% डिवेंचर में जो ये 9% प्रेफरेंशियल शेयर्स में है, क्योंकि शेयर्स में डिफरेंस समझना जरूरी है, तो 9% जो प्रेफरेंशियल शेयर के सामने 9% लिखा है, प्रेफरेंशियल शेयर्स को इस रेट से प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, जो कंपनी का सरप्लस होगा, जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से 9% का डिविडेंड मिलेगा ओनर्स फंड को, क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर्स लगा है और शेयर्स होते हैं ओनर, तो ओनर को मिलता है 9% और ये कहलाता है रेट ऑफ डिविडेंड। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, तो ये हमारे लिए रेट ऑफ डिविडेंड होता है। लेकिन अगर हम 9% डिबेंचर्स की बात करते हैं तो ये 9% कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसे हम कूपन रेट भी कहते हैं, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो कूपन रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट है, वो परसेंटेज है जिस शर्त पे पब्लिक ने कंपनी को पैसा उधार दिया है और कंपनी ने कमिटमेंट किया है कि हम आपको 9% हो सकता है, 10%, 8%, वट एवर द परसेंटेज ओवर देयर, तो उस हिसाब से कंपनी पब्लिक को, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेगी इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट हो गया और ये हो गया हमारे लिए डिविडेंड। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, तो लिखा है फ्लक्चुएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड। फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, किसमें फ्लक्चुएशन हो सकते हैं ये आपको समझना है। तो फ्लक्चुएशन कैसे हो सकता है ये देखते हैं। देखिए, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि अप्स एंड डाउन हो सकता है, और वो किसमें हो सकता है वो आपको समझना है। मैंने आपसे कहा कि ये हमारा ओनर्स फंड है, ये हमारा ओनर्स फंड है, ये हमारा बोरोड फंड है। मैंने कहा शेयर्स जो हमारे होते हैं वो हमारे ओनर्स फंड होते हैं, और डिबेंचर्स जो हमारे होते हैं ये बोरोड फंड होते हैं। अब शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के ओनर है, और ओनर तभी बिजनेस की जो प्रॉफिट होता है उसमें पार्टिसिपेट करेगा जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है या कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहा है तो उन्हें डिविडेंड या तो नहीं मिलेगा या तो कम मिलेगा। लेकिन कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो इनका डिविडेंड प्रॉफिट जो है वो ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन बोरोड फंड, मैंने आपसे कहा डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी की एक्टिविटी से, कंपनी के प्रॉफिट से, कंपनी के लॉस से कोई लेने देना नहीं है। उन्होंने कंपनी को दिया है लोन, और इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है कि कंपनी ने उनसे जो लोन लिया है उस लोन से वो कितना और ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, कितना पैसा बना लेते हैं। उन्हें मतलब है भाई हमारे लोन का हमें टाइम पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर देना। तो अगर हम फ्लक्चुएशन की बात करते हैं तो फ्लक्चुएशन जो है वो हमारे प्रेफरेंशियल शेयर या इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड में हो सकता है, कभी वो अप्स और कभी वो डाउन हो सकता है। लेकिन अगर हम डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट की बात करते हैं तो वो हमारा बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि हमने उनसे कमिटमेंट किया है कि हम आपको एक सर्टेन परसेंटेज से इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। कंपनी में प्रॉफिट कम होगा तो शेयर होल्डर्स को कम प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है डिबेंचर्स के साथ में। डिबेंचर्स में अगर प्रॉफिट बहुत कम हो गया है या प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको एक फिक्स रेट से अपना चाहिए इंटरेस्ट और वो आपको पेमेंट करना होगा, मतलब कंपनी को पेमेंट करना होगा। तो फ्लक्चुएशंस होता है डिविडेंड में, जबकि फ्लक्चुएशन नहीं होता है, रिजिडिटी होती है इंटरेस्ट में। पॉइंट नंबर 4 अगर देखते हैं तो लिखा है वॉलंटरी और कंपलसरी रिडम्पशन। बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं, कंपनी जब उनको इशू करती है पब्लिक को तो ये शर्त रख देती है कि हम आपसे पैसा ले तो रहे हैं शेयर के फॉर्म में, लेकिन हम पैसे को आपको वापस नहीं करेंगे जब तक कि कंपनी चलती रहेगी। मतलब आपका पैसा सिर्फ एक ही शर्त में वापस होगा, और वो शर्त होगी जब कंपनी शट डाउन पॉइंट, मतलब कि वाइंडिंग अप, मतलब कि कंपनी बंद हो रही होगी। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कभी बंद ही नहीं होती हैं। तो वॉलंटरीली जो रिडम्पशन है वो शेयर्स में कई बार नहीं होता है, मतलब कंपलसरी नहीं है। कंपनी शेयर्स होल्डर का पैसा वापस कर भी सकती है और वापस नहीं भी कर सकती है। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं इनका पैसा कंपनी को वापस करना ही होता है, कंपनी इनके पैसे को वापस करेगी। रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, और कंपनी का जो डिबेंचर है वो मैक्सिमम 10 ईयर के लिए कंपनी इशू कर सकती है। अगर वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, मतलब वो रियल एस्टेट के बिजनेस में, कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व है, तो मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए डिबेंचर को इशू कर सकती है, और आफ्टर 30 ईयर या नॉर्मल कोर्स में 10 ईयर के बाद उसको वो पैसा वापस करना होता है, रिडम्पशन करना होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। पॉइंट नंबर 5 लिखा है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, मतलब कंपनी बंद हो रही है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही थी, कंपनी को लॉस में चल रही, तो कंपनी कितने दिनों तक चलेगी? तो कंपनी बंद हो रही है, वाइंडिंग अप हो रहा है। अब वाइंडिंग अप हो रहा है मतलब मार्केट, हमारे कंपनी के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंपनी से पैसा चाहिए, जो कंपनी की लायबिलिटी है, जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं। लायबिलिटीज बहुत सारी होंगी। अब देखा जाए तो हमने जो शेयर्स का पैसा लिया था, जिनको हम ओनर्स कहते हैं, कंपनी को उनको भी पेमेंट करना है, डिबेंचर होल्डर का एक मोटा अमाउंट उनको भी पेमेंट करना है। तो अब यहां पे बात ये
हो रही है कि प्रियोरिटी हम किसको देंगे, हम रीपेमेंट मतलब रिडम्पशन करेंगे या पैसा वापस करेंगे, तो पहले किसका पैसा वापस करेंगे, शेयर्स का या डिबेंचर्स का। पहले हम पैसा वापस करेंगे डिबेंचर होल्डर्स का, जिनसे हमने लोन लिया था, तो उनका पैसा हम पहले वापस करेंगे, उनका जो आउटस्टैंडिंग का इंटरेस्ट होगा वो पेमेंट करेंगे, जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट जिसे हम मूलधन कहते हैं वो वापस करेंगे। उसके बाद जो बच जाएगा वो ओनर्स हैं, क्योंकि असली रिस्क बेयरर तो कंपनी के ओनर होते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स सारे लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद में, लोन कई टाइप के होंगे जिसमें डिबेंचर भी एक लोन है, तो पेमेंट करने के बाद जो बच जाएगा वो हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर्स को। तो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, तो प्रिंसिपल अमाउंट की प्रायोरिटी रीपेमेंट की किसकी है, डिबेंचर होल्डर्स की। तो डिबेंचर होल्डर्स को देने के बाद जो अमाउंट बच जाएगा उस पर क्लेम कर पाएंगे कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। फिर लिखा है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। नॉर्मली जो शेयर्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, इस लाइन को आप समझ लीजिए। जो शेयर्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि कंपनी के ओनर है। अब ओनर ही कंपनी के ऊपर भरोसा ना जताए कि कंपनी उसके जो शेयर्स का पैसा कंपनी ने लिया, अगर कंपनी वो वापस नहीं करेगी तो वो कंपनी के एसेट्स को चार्ज कर लेंगे, मॉर्गेज कर लेंगे, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि ओनर रिस्क बियरर होता है, वो रिस्क बियर करता है। लेकिन अगर वही हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो डिबेंचर्स जस्ट उल्टे होते हैं, वो नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड मतलब जब कंपनी डिबेंचर होल्डर से पैसा लेती है तो अपनी एसेट्स को चार्ज कराती है, मॉर्गेज कराती है, मतलब गिरवी रख देती है। कंपनी अपने जो अपने बिल्डिंग हो गई, अपने कंपनी की प्रेमिसेस हो गई, एसेट्स हो गई, उन्हें कंपनी गिरवी रख देती है डिबेंचर होल्डर्स के नाम से कि अगर हम इस आपका प्रिंसिपल अमाउंट या लोन का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप इस एसेट्स को बेच के अपना पैसा ले लेना। लेकिन ये सिर्फ डिबेंचर्स के केस में होता है, शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। तो नॉर्मली शेयर जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, जबकि डिबेंचर जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। और इन इशू अ डिस्काउंट, कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं किया सकता। मेरी बात को अच्छे से सुनिए, आप लोगों ने शेयर पढ़ा भी है तो इस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं पब्लिक के बीच में, हम तो पब्लिक कंपनी है, हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हैं, चाहे वो शेयर्स का हो, चाहे वो डिबेंचर्स का हो, चाहे वो ओनर्स फंड हो, चाहे वो बोरोड फंड हो। लेकिन कंपनी जब पैसा इकट्ठा करती है पब्लिक से, तो अगर वो शेयर इशू कर रही है तो हम शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते मतलब एक होता है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज है, तो जो कंपनी होती है वो अपने 100 रुपीज के शेयर को मार्केट में 100 रुपीज में ही इशू कर सकती है, जिसे हम एट पार बोलते हैं। और अगर हम इससे ज्यादा में करते हैं, 110 में करते हैं, 110 में, तो इसे हम कहते हैं एट प्रीमियम। मतलब कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में पब्लिक के बीच में दो ही तरीके से इशू कर सकती है, जितने का शेयर है उतने में, या जितने का शेयर है उससे ज्यादा में, जिसे हम कहते हैं एट प्रीमियम। अगर जितने में उतने में जा रहा तो हम कहते हैं एट पार। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं, अगर हम शेयर्स की जगह पे डिबेंचर्स की बात करते हैं, तो डिबेंचर्स अगर 100 रुपीज का है तो मार्केट में वो 100 का 100 में जा सकता है, जिसे हम पार कहते हैं, 100 का 110 में, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। लेकिन डिबेंचर 90 रुपीज में भी मार्केट में जा सकता है, जिसे हम एट डिस्काउंट कहते हैं, एट डिस्काउंट। तो बहुत क्लियर डिफरेंस हो गया। शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं होते, वो पार में और प्रीमियम में इशू होते हैं, जबकि जो डिबेंचर्स हैं ये मार्केट में पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में भी इशू हो सकते हैं। उनके डिस्काउंट में इशू करने की कोई पाबंदी कंपनीज एक्ट में नहीं है। वोटिंग राइट, वोटिंग किस लिए भाई? कंपनी में बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, अपना ओपिनियन देना है, कंपनी के एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना है, कंपनी के मैनेजमेंट को संभालना है, इन सब के लिए वोट की जरूरत पड़ती है। हम लोगों से ओपिनियन लेते हैं, वोटिंग राइट कराते हैं, कोई डिसीजन लेना होता है। और हमने पढ़ा कि जो ओनर्स है वो एक्चुअल में शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर ओनर नहीं, वो तो क्रेडिटर है कंपनी का। इसका मतलब ये हो गया कि वोटिंग राइट मतलब अपने वोट का यूज करने का जो पावर है, जो राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास में है। डिबेंचर होल्डर्स को तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का, उन्हें कंपनी के मैनेजमेंट को देखने का, या कंपनी के प्रॉफिट में कितना कंपनी प्रॉफिट कमा, इन सबसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। उनको दो ही चीजों से मतलब है, उनके प्रिंसिपल अमाउंट और उनके इंटरेस्ट से। वो आप टाइम टाइम पे देते रहिए, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी डिसीजन है, जो भी लेना है, जो डिसीजन लेने हैं, वो सब कंपनी के लेते हैं शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स को ही होता है कंपनी में वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, उन्हें कंपनी में कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, वो कंपनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और कोई भी इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको समझना। इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगा कि जब डिबेंचर इशू होते हैं तो हम कौन कौन सी जनरल एंट्रीज पास करते हैं, और चैप्टर को धीरे धीरे आगे लेके
चलूंगा। मैंने आपसे वादा किया कि मैं चैप्टर को कंप्लीट करूंगा पूरे कंसेप्ट के साथ में। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वो क्वेश्चन भी हम वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे। वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।